सेना के नेताओं ने क्या कह दिया, भाजपा के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे अगर यूजीसी बिल पास हुआ तो। ये एंगल मुसलमानों के नाम का होता तो जो लोग ये विरोध कर रहे हैं ना, इसका समर्थन कर रहे होते, मोदी मोदी मोदी। आपने इससे पहले भी देखा कि कुछ नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। उनको अगर समान अधिकार, उनकी सुरक्षा का अधिकार के लिए कोई बिल आता है तो उन लोगों को हजम नहीं होता। मोदी को गालियां दे रहे हैं, तमाम तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बात कर रहे हैं। तो वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद क्या उन दलितों को सम्मान देते? ये मैं तमाम देश के दलित भाइयों से पूछना चाहता हूँ। बिल जो यूनिवर्सिटियों में जो शोषण हो रहा था, जो लोगों की, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तड़वी हो, चाहे नजीब हो, इनके खिलाफ जो हुआ, जो इनकी जानें चली गई, उन्हें न्याय दिलाने की बात हुई तो वो लोग विरोध कर रहे हैं जो देश की एकता और अखंडता तोड़ना चाहते हैं। अब तक हिंदू खतरे में था मैम। उन लोगों के हिसाब से जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं वो चंद लोग हैं कि उन लोगों के हिसाब से आज तक देश का हिंदू खतरे में था। बटोगे तो भैया कटोगे, 80-20 तमाम दलित हिंदू सब भाई भाई। अब जब दलित और SC OBC की बारी आई और जब खाने लगे ये मलाई, अब ये बताइए इनके पेट में दर्द हो गया। अब कह रहे हैं भैया सरबड़ खतरे में। एक बार बताइए, सरबड़ कैसे खतरे में आ गया? कोई सरबड़ों की जमीन छीनने का अधिकार के बिल लाए या सरबड़ों को तमाम तरह के आरोपों के लिए बिल लेकर आए? ये समानता का बिल है। लेकिन ये लोग वो हैं, ये वो देश के घातक कीड़े हैं जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जो लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हो, जो लोग तमाम तरह की बातें करते हो, जो देश में मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाते हो, दलितों के खिलाफ एजेंडा चलाते हो, आज वही लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। मैम, ये जो बिल आया है इसके खिलाफ वो लोग आज इस तरीके से, आप देखिए तमाम पूरे इंडिया में करनी सेना के नेताओं ने क्या कह दिया, भाजपा के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे अगर यूजीसी बिल पास हुआ तो। बताइए, ये देश संवैधानिक देश है? ये देश कलम से, संविधान से, ये संवैधानिक पदों से चलेगा या नेताओं के जो जूते मारने की, गुंडागर्दी करने की बात कर रहे हैं? अब इस देश में कोई बिल आ जाए, अगर ये बिल इसमें हल्का सा भी एंगल मुसलमानों के नाम का होता तो जो लोग ये विरोध कर रहे हैं ना, इसका समर्थन कर रहे होते, मोदी मोदी मोदी। आपने इससे पहले भी देखा कि कुछ नहीं चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी। तो मोदी जी की भक्ति, अब लोग वही जो मोदी मोदी कर रहे थे आज कह रहे हैं कि मोदी तेरी खैर नहीं और योगी तुझसे बैर नहीं। तो ये वो लोग हैं, ये अंधभक्त। मैडम, अंधभक्त क्यों कहा जाता है इन्हें? ये बताइए, अंधभक्तों का भी एक लॉजिक है। जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे ज्यादातर लोग, कल तक तो आप लोग ही बीजेपी का विरोध नहीं, करते थे, गाँव से भगाओ। हम बीजेपी का विरोध नहीं करते थे, हम बीजेपी की गलत विचारधारा का विरोध करते थे। हम नरेंद्र मोदी जी के गलत बिलों का विरोध करते थे। आज आई लव मोदी जी, अब वो अंधभक्त क्या कहेंगे? वापस हो गया तो बिल नहीं, बिल वापस हो गया तो फिर हम कहेंगे, फिर मोदी जी को आई हेट यू कहेंगे। हम मोदी जी के खिलाफ गलत नीतियों के हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन पर्सनल कोई मतभेद नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमें उनसे पूछने का अधिकार, उनकी गलत नीतियों पर उनसे जवाबदेही का अधिकार हमारा है। हम सरकार की गलत नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं मैडम, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़ते जी। यही लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे। अब मैडम एक बात बताइए, दलितों को समझना पड़ेगा, सुनो, ओबीसी को शामिल किया आप इसमें। एक बात समझिए, आप लॉजिक समझिए। जो लोग 80-20 की बात कर रहे थे, जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे थे, क्या उनके इस हिंदू राष्ट्र में आज जो इनका दोहरा चरित्र, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, उनका दोहरा चरित्र मैम सामने आ गया। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, जब दलितों को, SC OBC को और तमाम उन लोगों को जो वंचित समाज के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको अगर समान अधिकार, उनकी सुरक्षा का अधिकार के लिए कोई बिल आता है तो उन लोगों को हजम नहीं होता। मोदी को गालियां दे रहे हैं, तमाम तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बात कर रहे हैं। तो वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद क्या उन दलितों को सम्मान देते? ये मैं तमाम देश के दलित भाइयों से पूछना चाहता हूँ।